नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। पूरे यूट्यूब पर सबसे ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है और देता रहूँगा जब तक आप हमारे साथ हैं। वीडियो को रेगुलर देखते रहेंगे, वीडियो को पूरा देखते रहेंगे, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहूँगा। आपको मालूम होगा कि 23 अगस्त से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ है। सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा बन गया है। पेपर लीक के बाद सरकार की खूब किरकिरी हुई है। आपको बता दें, पहले दिन 2 पालियों में करीब 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों में 61 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं। इनके बारे में पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सर आप बताइए कि पहले दिन का कट ऑफ क्या हो सकता है, कितने स्कोर करने वाले पहले दिन मानकर चलें कि फिजिकल के लिए तैयारी उनको करना है। देखिए, एक दिन की परीक्षा से आप कट ऑफ निर्धारित नहीं कर सकते हैं, परंतु मैं आपको एक अनुमान बताना चाहता हूं कि पहले दिन जो परीक्षा हुई है उसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आपने 90 प्लस किया है, कितना 90 प्लस किया है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए पहले दिन के एग्ज़ाम को लेकर। जब पूरा एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। उससे आप यह जान पाएंगे एक्चुअल में, वास्तविक में कट ऑफ क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और पूरा वीडियो को ध्यान से सुनते रहना है। मेरे द्वारा आपको एक और जानकारी दी गई थी। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए अध्यक्ष का आगमन अगस्त माह में होगा। 95%, 5% अगर नहीं हो पाता सितंबर में गारंटेड आ जाएंगे। हमने यह भी कहा था कि 15 अगस्त के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के आगमन की प्रक्रिया शुरू होगी। और आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का 25 अगस्त को साक्षात्कार होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाने से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इस आयोग का गठन बेसिक, माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के चयन के लिए किया गया है। अध्यक्ष के लिए लगभग 60 आवेदन आए हैं। मुख्य सचिव जो है मनोज कुमार सिंह के लोक भवन स्थित कार्यालय में रविवार को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इसमें अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार रहेंगे, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा SP अग्रवाल रहेंगे और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम रहेंगे। आपको बता दें कि अध्यक्ष आपको अधिकतम से अधिकतम, मैं बहुत आगे तक बता रहा हूँ, 15 सितंबर के पहले मिल जाएंगे। उसके बाद सितंबर माह में एक मीटिंग हो जाएगी, बड़ी मीटिंग, और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम परीक्षा पर चर्चा होगी। दिसंबर माह तक असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो सकती है और जनवरी या फिर मार्च माह में आपकी TTPT की परीक्षा हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो TTPT की परीक्षा दिसंबर में भी हो सकती है, लेकिन संभावना कम है। और नवंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो सकती है, लेकिन संभावना कम है। जो पहले मैं बताऊं उसी की संभावना दिसंबर, जनवरी और या फरवरी में। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि इस चैनल से जितनी भी बातें बताई गई थी वह पूर्ण सत्य थी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। CGL Tier 1 प्रवेश पत्र जारी, शामिल होंगे 3 लाख परीक्षार्थी। 9 से 26 सितंबर तक कराई जाएगी CGL की ऑनलाइन परीक्षा। कहाँ कहाँ केंद्र बनाए गए हैं आपको मालूम होना चाहिए। तो आगरा, अलीगढ़, आरा, बरेली, भागलपुर, दरभंगा, गया, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और पटना, प्रयागराज, पूर्णिया इत्यादि। दोस्तों, खबरों की अगर सत्यता जाननी है, सटीक जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं यूनिक खबर मिले, ज़बरदस्त खबर मिले जो आपके अति महत्वपूर्ण हो, तो आपको वीडियो रेगुलर देखना चाहिए। आपको यह भी मालूम होगा कि UPPCL की वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करने पर विचार चल रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
यूपीपीसीएल की वैकेंसी निकाले, विज्ञापन जारी करे और भर्तियां करे, लेकिन उसका भी विरोध चल रहा है। अभी इस पर एक और मीटिंग होगी, उसके बाद इस पर निर्णय हो सकेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई भर्तियों का विज्ञापन जारी होना है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया, ब्लॉक एजुकेशन अफसर का हो गया, उसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का हो गया। अभी तक विज्ञापन नहीं आ पाया। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपसे बोल दिया कि इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा तो आएगा, मुझे उम्मीद है। कोई विपदा पड़ जाए अलग बात है, लेकिन गारंटेड है वैकेंसी आनी है। तो आपको अपनी तैयारी करते रहना है, भटकना नहीं है। भटकेंगे तो भविष्य में अटकेंगे, इसलिए भटकना नहीं है, आपको तैयारी करते रहना है। अब एक सवाल है, कुछ लोगों को पेट में समस्या रहती है। लीवर की समस्या के संबंध में हमने आपको बताया। अब आपके पेट में समस्या रहती है, आपका पेट गुड़गुड़ गुड़ करने लगता है, कुछ भी खाते हैं गैस बनने लगता है, आपको बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा होती है, ये समस्या है और इस समय आम समस्या हो रही है। यह समस्या आईबीएस के कारण भी हो रहा है, लीवर फैटी के कारण भी हो रहा है। और जब लीवर फैटी होता है तो लीवर फैटी फिर फाइब्रोसिस फिर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लीवर फैटी दो प्रकार के होते हैं, एक आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, गलत तेल का यूज करते हैं, और एक खूब झपक के पीते हैं, ड्रिंकर होते हैं। जो ड्रिंकर होते हैं जब उनका लीवर फेल होता है, लीवर सिरोसिस होता है, तो उनको कहते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज। क्या कहते हैं? अल्कोहलिक लीवर डिजीज। और जो लोग बाहर का खा के जंक फूड खा के मस्त रहते हैं, अपने लीवर को गड़बड़ कर लेते हैं, उनको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो लीवर के बारे में अगर विस्तार से पढ़ेंगे और मेडिकल साइंस में बात करेंगे, एलोपैथी के नज़रिए से मॉडर्न साइंस के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न पैथी के बारे में बात करेंगे, तो मॉडर्न पैथी कहती है कि लीवर सिरोसिस हो जाने के बाद आपको लीवर ट्रांसप्लांट ही कराना है। लेकिन ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में बहुत ताकत है, लीवर ट्रांसप्लांट से आपको बचाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया आपको और अपने फादर के बारे में बताया, और मेरे द्वारा ही दवा उनका किया गया, आज वो फिट हैं, ठीक हो गए हैं। जो फाइब्रोस्केयर में रिपोर्ट 56 kPa 70 kPa आता था, 50 kPa आता था, 32 हुआ, फिर 23 हुआ, उसके बाद आज 13 की स्थिति में है। तो 13 kPa, इसका मतलब है कि वो सिरोसिस से बाहर निकल चुके हैं, फाइब्रोसिस में है, धीरे धीरे करके जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। अगर आपने लापरवाही नहीं किया, डाइट चार्ट के अनुसार वर्क किया, तो आप ठीक हो जाएंगे। दवा लंबा चलता, आयुर्वेद लंबा चलता है, लेकिन आपको रिस्पांस 1 से 2 महीने में मिलने लगता है, अधिकतम 3 महीने। तो कई दवाएं हैं जो आपके लीवर को अच्छा कर सकती हैं। इग्नेशिया, जिसको हम कालमेघ कहते हैं, चिरैता कहते हैं, अगर हम उसके एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं तो हमारे लीवर के सेल्स जो है रीजनरेट होने लगते हैं। इग्नेशिया शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, 100% हर्ब होना चाहिए, उसमें मिलावटी नहीं होना चाहिए। वर्किंग 100% आपकी बॉडी पर करेगा। लीवर डिटॉक्स, कुटकी हो गया, यह भी आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। भूमि आंवला हो गया, यह भी आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं लीवर के संबंध में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहता हूँ। आईबीएस हो गया है, तो आपको बहुत सारी दवाएं हैं जिसके माध्यम से आप ठीक हो सकते हैं। फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ, या मेरा अनुभव है, 5 साल से मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ रहा हूँ, और मैं सबको जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप फिट रहिए, हिट रहिए। जब आप फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। आप अच्छे रहेंगे तब आपका परिवार अच्छा रहेगा, आप अच्छे नहीं रहेंगे तो आपका परिवार अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए आप अपने आप को फिट रखने का प्रयास करिए। आईबीएस में क्या होता है, जो आंत की चाल होती है उसकी गति दुगनी हो जाती है। जब आप कुछ खाते हैं तो दुगनी गति से कार्य करने लगता है, जिसके कारण कभी कभी लैट्रिन के रास्ते बलगम आ जाता है। यह मेरा अध्ययन है, मैं अपने अध्ययन के आधार पर आपको बता रहा हूँ। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं कह रहा हूँ विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। डिग्री ले लेने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता। बहुत लोग डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके ट्रीटमेंट से बहुत से लोग नहीं सही होते हैं।
और कुछ लोग जानकारी होते हुए भी पैसे के अभाव में या फिर किसी अन्य अभाव में डिग्री नहीं ले पाते हैं, बल्कि उन्हें जानकारी डॉक्टर से भी ज़्यादा होती है। रुचि होनी चाहिए किसी क्षेत्र में। अगर आपकी रुचि है तो आप डॉक्टर से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु कई नियम कानून हैं जिसके कारण जो है विदाउट डिग्री वाले बंधे होते हैं। अगर आपको फिट रहना, हिट रहना है तो समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ, उससे लिंक पे जुड़िए। अगर आपको हेल्थ से संबंधित कोई इशू है और आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़कर जान सकते हैं। आप फिट रहेंगे, हमेशा फिट रहेंगे, परंतु डाइट चार्ट का पालन करना है। नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं। साग हम खाते हैं, प्राकृतिक हैं। सब कुछ खाते हैं, प्राकृतिक चीज़ें। सब्जियां खाते हैं, प्राकृतिक हैं। और जो भी हर्ब बनाए जाते हैं आयुर्वेद में, सब प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक चीज़ खाने के लिए डॉक्टर की सलाह लेने की क्या आवश्यकता है? परंतु ऐसा भी कह देना गलत है कि डॉक्टर की सलाह लेना उचित नहीं है। अगर हम डॉक्टर की सलाह लेंगे तो खाने पीने से लेकर हर वस्तु को खाने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तो हम कितना सलाह लेंगे? ज्ञान आयुर्वेद जो प्रकृति ने उत्पन्न की है, इसमें केमिकल का यूज ना होता हो, वो हमारे लिए शुद्ध है। अगर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है जो सप्लीमेंट, वह हमारे लिए भी हानिकारक भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि फिट रहने के लिए, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, किसी बीमारी से लड़ने के लिए, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए या कोई बीमारी हो उससे लड़ने के लिए आपको नेचुरल चीज़ों पर आना पड़ेगा। नेचुरल चीज़ों पर आएंगे तो आप फिट और हिट रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उससे जुड़िए। कोई भी समस्या हो तो बताइए और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी अगर आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना तो आप सलाह ले सकते हैं। मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया। कोई अपडेट और मिलेगा मुझे तो मैं आपको ज़रूर दूंगा।